देखो पूरा जस्ट चैप्टर में पूरा फ्लो में एक बार बता रहा हूँ कि कैसे क्या हमें आगे बढ़ना है। किस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है? संस्कार संस्कार गूगल, तुम अर्ली बैच में हो? हाँ तुम अर्ली में अटेंड करने वाले हो या न्यू जे में अटेंड करने वाले हो? सर दोनों में अटेंड करने वाला हूँ। अरे दोनों में अटेंड कैसे करने वाले, मतलब दोनों में सिलेबस अलग अलग चलेगा और कैसे पॉसिबल होगा? सर सेल्फ स्टडी उसके में से कर, इसका ठीक से करोगे वैसा। फिर से बोलो। उसके में सिर्फ लेक्चर्स देखूंगा, जो मेरा मिस है उतना, इसका पूरे से पूरा करूंगा। तो मतलब लॉन्ग टर्म तुम किस में अटेंड करोगे? अर्ली जे में? अर्ली में। ठीक है। और ये तो बाय चांस चलो अभी मॉर्निंग इवनिंग चल रहा है, मे भी पॉसिबल कि दोनों सेम टाइम पे चले, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है टाइम टेबल ओवरलैप करे, क्योंकि उनका कुछ टाइम के लिए वीडियो लेक्चर देख सकता हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म तुम इसमें अटेंड कर रहे हो, राइट? यस सर। ठीक है। देखो मैंने 1908 किया है, 1808 डिस्कवरी ऑफ एटम। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम की डिस्कवरी को देखेंगे, एटम कब डिस्कवर हुआ, कैसे हुआ, या जो ऑलरेडी एक बार का हम आईटीसी में देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। तो इसको हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यस द फ्लो ऑफ दिस चैप्टर विल बी इन दिस मैनर। विल डिस्कवर द एटम फर्स्ट, आफ्टर डिस्कवरिंग द एटम नाउ वी नीड टू डिस्कवर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कुछ इनकी डिस्कवरी हुई 1890s 1900s में, एंड देन 1932 में। अगेन ये ईयर बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, मेनली हमें इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ, वो देखना है। देन आफ्टर डिस्कवरिंग एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नेक्स्ट टास्क इज we need to arrange all these electron, protons and neutrons in a given structure. हमें given structure में इन्हें arrange करना है, जिसे कहा गया atomic structure. In this chapter we are going to define, we are going to explain the structure of an atom, how electron, proton, neutrons are placed in a given atom, कैसे वो placed हैं, कैसा उनका interaction है, कैसा उनका movement है, if anything is moving out of this electron, proton, neutron, what is their speed, what is their momentum, वो सब कुछ हमें डिफाइन करना है। तो यार डिफाइन करना है, मैथमेटिकली डिराइव करना है, वो सब कुछ देखना है। सो मेनली ऐसे तो बहुत सारे मॉडल सजेस्ट किए गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर, बट 4 मॉडल वर वेल एक्सेप्टेड। फर्स्ट वन प्लम पुडिंग मॉडल, सेकंड वन रदरफोर्ड मॉडल, थर्ड वन बोर्स मॉडल एंड द फोर्थ वन इज बायोमेकेनिकल मॉडल। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हमें देखना है डिटेल्स में, क्लियर? इसमें फर्स्ट मॉडल बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम स्टार्टिंग यहां से लेके फर्स्ट मॉडल तक मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे, हम कवर कर लेंगे। देन बोर्स मॉडल विल टेक रफली 3 to 4 लेक्चर्स, बोर्स मॉडल में हमें डिटेल में जाना है। देन बायोमेकेनिकल मॉडल अगेन इट विल टेक 5 to 6 लेक्चर। इन बिटवीन कुछ हम दूसरे इफेक्ट्स भी देखेंगे व्हिच आर रिलेटेड टू एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लाइक हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे देखना होगा डिटेल में। हमें किसी भी एटम में व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट, कैन गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, तो कैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो हमें यहाँ पे देखना होगा, क्लियर? तो इनसे एटम से रिलेटेड जब हम एटम की स्टडी कर रहे होंगे,
So the things which are related to study of atom, we also need to observe, we also need to explain those phenomena. Clear? Like Planck's quantum theory, photoelectric effect, उसके बाद फिर आएगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ जो इनसे रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे देखना है। अगेन यूजफुल चैप्टर है, मतलब क्वेश्चंस यहाँ से आता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में। मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा एडवांस का बोल, क्लियर? मेंस में मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं काफी बार। एवरेज तो मतलब मेंस और एडवांस मिला के 3 क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो, किसी एक में एक आ गया, दूसरे 2 आ गए, बट अगेन एक बार पैराग्राफ टाइप आ गया था तो 3 क्वेश्चन भी बन गए थे। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर? को कॉपी कर लिया होगा तुमने, इसका बुकलेट तुम्हें मिला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का? यस नो सर। यस सर। अच्छा रेजो सर पे लॉगिन तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? सर 10th वाला खोल रहे हैं। तो एक काम करो, रोल नंबर बता मुझे तेरा, क्या है रोल सर नंबर बोल? 20 हम्म, 40 हम्म, 50 हम्म। 60। ये यूज आईडी _21 और पासवर्ड जो तेरा ओरिजिनल था वो यूज कर। अभी ट्राई कर और मुझे बता कि लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके सर। अभी ट्राई कर ताकि मैं सबको बता दूं। चलो so the first heading of this chapter is Dalton's atomic theory। वो ऑलरेडी हमने आईटीसी में कर लिया है, so I don't need to go in detail for Dalton's atomic theory। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पर। और अभिषेक तुमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मिस किया है, तुम जस्ट इतना कर सकते हो, अपने बुकलेट से पढ़ लेना, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और कभी क्वेश्चन बनता नहीं है उससे डायरेक्ट, जस्ट एक बेसिक है रफ आइडिया होना चाहिए। सर मैंने रिकॉर्डेड देख लिए थे। चलो अच्छी बात है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, यू नीड टू ड्रॉ दिस सेटअप। ये कैथोड लिखा है, ये एनोड लिखा है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 10,000 वोल्ट, काफी हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, दिस इज ग्लास ट्यूब।
यहाँ पे गैस है एट वेरी वेरी लो प्रेशर अराउंड 4 mm ऑफ Hg। चेक किया, किसने रोल नंबर बताया था मुझे? यस सर, हो गया वो लोग। और 11 का ओपन हो रहा है उसमें? हाँ सर। ठीक है, तो जो तुम्हारा रोल नंबर होगा, स्पेशली जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका क्या होगा, जो भी रोल नंबर है उसमें अंडरस्कोर 21 लगाना। क्लियर? अंडरस्कोर 21 लगाओगे, पासवर्ड वही रहे, मतलब सिर्फ अंडरस्कोर 21 यूजर आईडी में, दैट्स इट। पासवर्ड जो भी तुमने सेट किया है या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है चेंज नहीं किया है तो वो डालना, तुम्हारा 11 का ओपन होगा। उसमें तुम्हें अभी सॉफ्ट कॉपी वगैरह मिल जाएगी, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, बट अगेन वीडियो लेक्चर्स आर नॉट एडवाइजेबल जब तक हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लाइव लेक्चर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन होता है, समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। कोर्स के लिए हमें दिमाग लगाना ही होता है लेक्चर में। वीडियो लेक्चर्स से ही यदि हमारा काम चलता तो डेफिनेटली लेक्चर लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बोलते हैं वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, देख लो। वो एडवाइजेबल नहीं है। कभी हमारा कुछ मिस होता है पूरा चैप्टर तो फिर ठीक है, बट जहां तक हमें लाइव लेक्चर्स अटेंड करना। और आई थिंक तुम में से एक भी कोई बच्चा नहीं जो बाहर से है ना, सब 10th में रेजोनेंस में ही थे, राइट? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10th में रेजोनेंस में नहीं था तो मुझे बता दो। आशीष एंड आयुष, तो तुम दोनों का फिर अंडरस्कोर 21 लगाने की भी जरूरत नहीं होगी शायद, तुम डायरेक्ट अपना रोल नंबर लिखोगे तो वही आईडी हो जाएगा। सर मैंने करके देखा था लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो आयुष? करके देखा था? यस सर, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है सर, यूजर नेम इनवैलिड बता रहा है। तो फिर दीपक सर से कांटेक्ट कर लेना एक बार। यस सर। यस सर वो गैस एट वेरी वेरी लो प्रेशर पे वो क्या है सर? 4 mm ऑफ Hg अप्रोक्सीमेट। जनरली प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, यहाँ पे अराउंड 4 mm ऑफ Hg व्हिच इज वेरी वेरी लेस। अब देखो इस सेटअप में हुआ क्या है एग्जैक्टली। कैथोड एक्सपेरिमेंट में वी आर creating very high potential difference over here, 10,000 volt, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। इतना जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे and the pressure of the system is very low, sorry, and the pressure of the system is very low, around 1 by 100, 1 by 150 atmosphere, इतना कम प्रेशर हमने रखा। When the extreme conditions are there for pressure and the potential difference, in such kind of condition we get some observation. Observation is this: there are some deflection in this galvanometer or ammeter. This is an instrument which can detect the electric current in the circuit. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही हम इस एक्सट्रीम कंडीशन पे आते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इतना कम प्रेशर, तो उस केस में हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता है। और इसमें डिफ्लेक्शन मिला, इसका मतलब ये हुआ सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे कर रहे हैं, वो तो फिर पहले ही हो जानी चाहिए। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट पता है इलेक्ट्रॉन्स के भी ऑलमोस्ट 100 इयर्स पहले, 150 इयर्स पहले डिस्कवर हो गया। हमें ये तो पता चल रहा था कि समथिंग इज देयर व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें नहीं पता था, ये हमें बाद में पता लगा। तो बहुत सारी चीजें जो हमें पता है, हाँ ये है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है वो काफी बाद में पता लगता है। इवन आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी हमें सन दिख रहा है, सन से लाइट आ रही है, अब सन में क्या रिएक्शंस हो रही है हमने प्रिडिक्ट किया है, मे बी पॉसिबल आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद कुछ और नए रिएक्शंस हमें मिल जाए सन में। तो हमें ये पता है सन है, सन से लाइट आ रही है, एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी किससे क्रिएट हो रही है ये हमें बाद में डिस्कवर हुआ।
ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट उसके पीछे जो रीजन है वो बाद में डिस्कवर होता है। तो सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अब तक नहीं हुई थी। ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में परफॉर्म कर लिया गया। ऑलमोस्ट इट टुक 5 to 10 years फॉर द साइंटिस्ट टू गेट सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। वो तो अपना कुछ और ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पे गए, उन्हें यहाँ डिफ्लेक्शन मिला। अब तक उन्हें ऐसा था, पता था इलेक्ट्रिक करंट के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मेटल रिक्वायर्ड होता है, मेटेलिक वायर रिक्वायर्ड होता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मतलब ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिक वायर है यहाँ पर, क्लियर, ये इलेक्ट्रिक वायर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे करंट लग जाए तो डेफिनेटली वो करंट नहीं, मतलब जब तक कुछ कनेक्टिंग नहीं होगा मुझे करंट नहीं, मुझसे फ्लो नहीं होगा। बट यहाँ पर इस एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पर वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, स्टिल we are getting certain deflection, means electric current is there, something is flowing here to here, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया, इलेक्ट्रिक करंट आया, मतलब कुछ तो है यहाँ। अब क्या है यहाँ पर, उसके लिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने क्या किया इस सेटअप में, सबसे पहला वेरिएशन ये किया, we need to make certain holes in anode। हमने एनोड में कुछ होल्स कर दिए, और एनोड के पीछे हमने फ्लोरोसेंस phosphorescence material लगा दिया। The word fluorescence phosphorescence, which can glow when heated by some particle. When some particle heat to the phosphorescence material, it starts glowing at that point. उस पे यदि कुछ हिट करेगा तो वहां पे ग्लो करना लगेगा। जनरली ZNS प्लेट होती है जो phosphorescence fluorescence material में काउंट होती है। तो पहला वेरिएशन, अब ये जो वेरिएशन है वो तुम्हें अभी भले लिखने की जरूरत नहीं, तो सुन लेना। ये पहला वेरिएशन किया हमने, होल्स कर दिए इसमें, क्लियर, और इसके पीछे फॉस्फोरेसेंस मटेरियल लगा दिया। तो जैसे ही हमने होल्स किए तो हमने ये ऑब्जर्व किया, वी आर गेटिंग सर्टेन व्हाइट स्पॉट्स जस्ट बिहाइंड, व्हाइट और ग्रीन सम कलर स्पॉट्स जस्ट बिहाइंड द होल्स। मतलब कुछ तो है जो ZNS प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, फॉस्फोरेसेंस प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, क्लियर। तो पहला हमने इसमें इस सेटअप में चेंज किया, इस एनोड में होल किए, और ये ऑब्जर्व किया एनोड के पीछे जो हमारा फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है उसमें हमें कुछ मिल रहा था, कुछ व्हाइट और ग्रीन स्पॉट्स मिल रहे थे, समथिंग इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द एनोड, क्लियर। अब हम इसको सेकंड ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, सेकंड चेंज करते हैं इसमें कुछ। सेकंड चेंज हमने ये किया, हमने एक ऑपेक ऑब्जेक्ट लिया। द वर्ड ऑपेक मींस व्हिच कैन ब्लॉक समथिंग व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स इट। यदि उसकी तरफ कुछ जा रहा है तो उसे ब्लॉक करेगा, क्लियर। तो यहां पर हमने उस ऑपेक ऑब्जेक्ट को रखा। यदि हमने इतने पार्ट में ऑपेक ऑब्जेक्ट को रखा, so the radiation which are going, we are getting white spots here, clear, जहां भी हमें white spots मिल रहे थे इतने पार्ट में ब्लॉक हो गए। पोजीशन 1 पे ब्लॉक है, पोजीशन 2 पे रखा, अभी भी ब्लॉक, पोजीशन 3 पे रखा, अभी भी ब्लॉक हो रहे, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 पे जब हमने ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा तो इतने पार्ट का जो व्हाइट स्पॉट्स, ग्रीन स्पॉट्स, कलर स्पॉट्स मिल रहे थे ZNS प्लेट पे, अब वो नहीं मिल रहे। तो ये तो समझ में आता है कि कुछ तो उसकी तरफ फ्लो हो रहा था जो ब्लॉक कर पा रहे हैं। मान लो ये कैथोड है, तो यार ये एनोड है, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं, तो जो भी यदि कुछ मूव कर रहा है तो वो जो व्हाइट स्पॉट्स, ग्रीन स्पॉट्स मिल रहे हैं बिहाइंड द एनोड, दैट विल बी ब्लॉक्ड। नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट व्हाइट और ग्रीन स्पॉट्स, क्लियर। अब इसको उठाकर कैथोड के पीछे रख दिया गया, फोर्थ पोजीशन पर। अब जैसे ही कैथोड के, if we put this opaque object behind the cathode, now we will get all the white and green spots over here, हमें वापस से मिलने लग गए। एक सिंपल सा लॉजिक है, ये दो कैथोड एनोड हैं, इसके बीच में यदि मैं कुछ रख रहा हूं, यहाँ पे रखा तो वो हमें व्हाइट स्पॉट्स नहीं मिल रहे, मैंने इसको इसके पीछे रख दिया, अब व्हाइट स्पॉट्स मिलना चालू हो गए। तो that means the thing which is flowing towards cathode is generated by anode। वो एनोड जनरेट कर रहा था, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल रखते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ब्लॉक हो रहा है, और इसको पीछे रखते हैं तो मिल रहा है। मींस the thing which is going towards the anode is generated by the cathode। तो एक तो व्हाइट स्पॉट्स, ग्रीन स्पॉट्स, यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हिंट मिला, जो हमें स्पॉट्स मिलते हैं जनरली, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो हमने इनको नाम दे दिया कैथोड रेज, कैथोड रेडिएशंस, क्लियर। इन्हें बोला गया कैथोड रेज। That's why this experiment is called cathode rays experiment.
the thing which is going towards the cathode, towards the anode, is generated by the cathode. So it is generated by the cathode, it is moving away from the cathode, we call it cathode rays. क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that okay? Yes. सर जो व्हाइट पार्टिकल्स वो क्रिएट होते हैं सर, वो अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट वहां रखेंगे तो उसके जो अपर साइड, मतलब उसके जो अपर साइड के जो व्हाइट पार्टिकल्स है तो वो भी क्रिएट नहीं होगी क्या फिर सर बाद में? ओपेक ऑब्जेक्ट पूरा रख दिया ब्लॉक तो सब ब्लॉक हो जाएगा, हाफ में रखा तो हाफ ब्लॉक होगा, जितने में रखेंगे उतने में ब्लॉक हो जाएगा। यस, थैंक यू सर। अब हम आते हैं कुछ और वेरिएशन पर। इसी में हमने एक वेरिएशन अब ये किया, एक मैकेनिकल फैन रखा। मैकेनिकल फैन, द फैन विच वी यूज एट होम, दैट इज मैकेनिकल फैन। तुम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दो, वो रुक जाएगा। इफ यू अप्लाई सम फोर्स बाय योर हैंड, दैट स्टार्ट्स मूविंग, मूव करेगा, फिर रुकेगा, फिर तुमने फोर्स लगाया, मतलब यदि इसमें हम यदि फोर्स लगाएंगे अपने हैंड से तो मैकेनिकल फैन रोटेट करेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिकल फैन यहाँ पर रखा, जो लाइट था, जो बहुत थोड़े फोर्स से भी, इफ यू अप्लाई वेरी स्मॉल फोर्स ऑन इट, इट कैन स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही हमने रखा, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। सो हमने जो कैथोड रेज बोला था, दे आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम कैथोड, मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। नाउ व्हेन दिस रेज स्ट्राइक टू दिस मैकेनिकल फैन, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। यदि उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया है, दैट मींस दे आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। यदि किसी में भी एक्सेलरेशन आया, जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी गेन की, एक्सेलरेशन आया है, तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा है। और फोर्स कौन सा सब ऑब्जेक्ट लगा सकता है? फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय, मैकेनिकल फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय एनी पार्टिकल, इट कैन नॉट बी अप्लाइड बाय रेडिएशन। रेडिएशन मैकेनिकल फोर्स नहीं लगा सकती, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती। सो द थिंग व्हिच इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यहाँ पे फिर ये कंक्लूड किया गया, कैथोड रेज आर नॉट रेडिएशंस, कैथोड रेज आर पार्टिकल्स। क्या हमने जब थर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें लिया, मैकेनिकल फैन मूव करने लग गया, तो यहाँ पे ये एडवाइस किया गया, कैथोड रेज वो रेडिएशंस नहीं है, दे आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, इफ दे आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, देन दे आर कॉल्ड, दे आर पार्टिकल्स, दे आर नॉट रेडिएशंस। क्या इतना समझ में आता है हमें? क्यों उन्हें पार्टिकल कहा गया, क्यों उन्हें रेडिएशन नहीं कहा गया फिर बाद में? यस सर। यस सर। तो अब आते हैं हम फोर्थ वेरिएशन पे। हमने ये तो पता कर लिया, जो भी यहाँ से यहाँ करंट को लेके फ्लो कर रहा है, करंट जिसके कारण फ्लो हो रहा है, वो कुछ पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं हम। अब नेक्स्ट वेरिएशन हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। लेट्स से इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की सबसे पहले। तो ये ऑब्जर्वेशन लिया गया, द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे थे वो पार्टिकल, जैसा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल शो करते हैं। वो पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फिर उनका डायरेक्शन कुछ परपेंडिकुलर होता है, वो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में डिटेल में। बट यस, हम ये बोल सकते हैं in electrical and magnetic field, they shows behavior like a negative charge particle. तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया, जो कैथोड रेज हैं, they are particles, they have certain mass, they can apply certain force, and they are negatively charged particles. उनका जो चार्ज था वो नेगेटिव था, फिर उन्हें नॉमेनक्लेट किया गया that negatively charged particles are called electrons. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। Is that okay? यस सर। यस सर। सो कुछ सेटअप लिया, अगेन समझाने में मुझे 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं लगे, बट इसको परफॉर्म करने में 10 साल लग गए थे। इस एजम्पशन, इस कंडीशन तक पहुंचने में 10 साल लग गए थे उसमें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, वो अपना कुछ और ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे।
फिर वो इस एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंचे, फिर ये सब वेरिएशन ऑब्जर्व किया। क्लियर? चलो, कोई डाउट यहां तक? मैं इसको कुछ पॉइंट्स में लिखा दूंगा, राइट डाउन। ये डायग्राम तुमने बनाया होगा, आई होप यहां तक तुमने पहले बना लिया होगा, नीचे वाले मैंने बना किए थे। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम कैथोड रेज की। अच्छा, इसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, यहाँ पे चार्ज मतलब मूव कर रहा है, इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बोथ आर सेम। राइट डाउन। Results of this experiment. Results of this experiment. चलो, मैं स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहा हूं जस्ट वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए। करण, करीना, समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। यस सर। Is it visible? यस सर। चलो, पहले सुनना है, मैं फिर इसे शेयर कर दूंगा, तुम कॉपी कर लेना, पहले समझ लो। The cathode rays starts from cathode and move towards the anode. हमने यही देखा है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, दिस रेज themselves are not visible. हमें दिख नहीं रही थी, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा। स्टिल इलेक्ट्रॉन को हम आज भी नहीं देख सकते। यस, वी कैन ऑब्जर्व इट्स बिहेवियर। ये जो मैकेनिकल फैन रोटेट कर रहा था, जो व्हाइट स्पॉट्स मिल रहे थे, इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट उन्हें डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। They are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphorescence, which glow when heat by them. Television picture tubes are cathode rays. Tubes and television pictures results due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescence material. तुम्हें यदि बाई चांस तुमने कभी देखा हो, पुराने जो टीवी आते थे, जो बॉक्स टीवी होते थे, जिनकी विड्थ रफली होती थी कुछ 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच, देखा है किसी ने वो पुराने टीवी? अभी तो चलो एलसीडी एलईडी आ गए। यस नो बोलो, देखें किसी ने वो पुराने टीवी कहीं पे? यस सर। यस। ये भी पॉसिबल, तुम अभी कितने इयर्स के हो, सब 16 17, तो तुम जब 2-3 साल के होंगे तब शायद घर में यूज होते थे। मतलब मुझे याद है मेरे घर में वो टीवी रहा करता था, 10th तक तो रहा करता था, 2002 तक तो था। फिर अभी कुछ 10 सालों से एलईडी एलसीडी का ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया। तो जो पुराने बॉक्स टीवी हुआ करते थे ना, उसमें ये कैथोड रेज रहा करता था, और उसी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण में वो पिक्चराइज होते थे, व्हाइट ग्लो होता था जहाँ पे वो पिक्चर्स बनते थे। थर्ड, in the absence of electrical or magnetic field, this rays travel in straight line. वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दे शोज बिहेवियर लाइक अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि फोर्थ पॉइंट में लिखा है। In the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays is similar to that expected from negatively charged particle, suggesting that cathode rays consist of negatively charged particle called electrons. Fifth one, the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and nature of the gas present in the cathode ray tube. Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. ये पॉइंट मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया था, मुझे कोई बताएगा क्या मतलब है इस पॉइंट का? Anyone please? कौन एक्सप्लेन करेगा क्या मतलब है इस पॉइंट का? लोकेश? Lokesh, can you hear me?
लोकेश हो गया, लोकेश पाटिल, मलार। Yes, sir. Sir, it means that if we use electrodes of either graphite or copper or any other material, the characteristics shown by electrons will be same. Same if we use different types of gases, still the characteristics will be same. ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, if we are getting electron from any material, if you are taking electron of carbon, graphite, if you are taking electron from let's say iron, if you are taking electron from zinc, if you are taking electron from any of the metal, non-metal, whatever the thing is present, the electrons are always identical. They are the basic constituent, they are the fundamental particles of any atoms. मतलब इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, they have the same property, वो अलग अलग नहीं होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से आए, एक बार यदि एटम से बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, so they will be identical, हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। आया समझ में ये पॉइंट? Yes, sir. Is that okay? Yes, Yes, sir. sir. Next, 6th point, cathode rays produces heating effect when these rays are made to strike on a metal foil, the latter gets heated. मतलब ये हुआ, जब भी ये पार्टिकल ZnS और जो फ्लोरोसेंस प्लेट को हीट कर रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करेगा? एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूंगा, हमने एक बॉल लिया, बॉल को कंटिन्यूअसली हम हीट करते जा रहे हैं, वॉल तो सरफेस पे ग्राउंड पर हीट करते जा रहे हैं, सॉरी उसे बार बार हम हीट कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बॉल का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉल कुछ गर्म हो जाएगी, इवन जिस सरफेस को स्ट्राइक हो रही है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो हीटिंग इफेक्ट कब क्रिएट होगा? जब कोई पार्टिकल, कोई मास कंटिन्यूअसली कोलाइड हो रहा है, और हम फील भी कर सकते हो। एक और फील तुम कर सकते हो, तुम्हारे गाल पे अच्छे से जोर के झापट पड़ा, एकदम गाल गर्म हो जाएगा, क्लियर? तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इज दैट ओके? 6 पॉइंट। Yes, sir. 7, cathode rays produces X-rays when they strike on surface of hard metals such as tungsten, copper। ये अभी के लिए याद रखो, एक्सरे एक प्रॉपर चैप्टर है फिजिक्स में, तब तुम्हें पता चलेगा एक्सरेज क्या होती हैं, तब समझ में आएगा। अभी के लिए ध्यान रखना है बस ये पॉइंट। 8th point, cathode rays can pass through thin foil of metal like aluminium. However, these are stopped if foil is quite thick। मतलब थीन फॉइल हुआ तो उसे पेनेट्रेट भी कर देती हैं, बट यदि कुछ ठीक हुआ, थिकनेस ज्यादा हुई, तो फिर पेनेट्रेट नहीं कर पाती। क्लियर? तो एक सिंपल सा एग्जांपल तुमने मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल एक थीन फॉइल ले ली, थीन मेटल सरफेस ले लिया, उसे ये पेनेट्रेट कर जाएंगी, बट जिस रूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वॉल यदि ठीक है तो वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। लास्ट, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। ये वाला पॉइंट मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब होगा। बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ये पॉइंट्स तुम्हें लिखने भी है, मैं अभी नहीं लिखने का बोल रहा हूँ। आई विल शेयर दिस पिक्चर ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर? तुम लेक्चर के बाद कॉपी कर लेना, रफली 1 पेज लगेगा। कर दिया मैंने शेयर ग्रुप पर, वैसे लेक्चर के बाद कॉपी कर लेना। I need to explain last point. जब कैथोड रेस मूव कर रही कैथोड से एनोड पर, यहाँ पे वैसे तो गैसेस बहुत कम प्रेशर पे, स्टिल वी कैन हैव सर्टेन गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। When this cathode rays means electrons, it is nothing but just a beam of electrons। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हो सकता है, and it may be possible this electron which is moving with high velocity can strike to this electron
and it will supply energy to this electron so that it can be removed from the atom. ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम से अटैच है. ये जब एटम से अटैच है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, इसे इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. अब इसके पास क्या बचा? गैसेस. जो हमारा लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल ये था हीलियम एटम. हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब ये बन गया He+. सो He+ आयन में कन्वर्ट हो गया. इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन. द वर्ड आयोनाइजेशन मींस टू, if we are going to make any atom into ions, so that word is called ionization. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो उतना आप तुम कॉपी कर लेना, मैं आगे जाता हूं. Sir, यस. sir, what is a heavy electron? हेवी इलेक्ट्रॉन कहां पे यूज आया वर्ड? सर मैंने किधर तो भी पढ़ा था. मतलब अगेन मुझे नहीं ध्यान है वैसे एग्जैक्टली क्या होता है, बट यस, हेवी इलेक्ट्रॉन वी कैन यूज टर्म व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी. व्हेन एनी पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, इट्स इफेक्टिव मास विल बी मोर. क्लियर? इसे रिलेटिव मास भी कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू. तो मे भी पॉसिबल उससे रिलेटेड होगा. आप अगेन किस रेफरेंस में यूज आया मुझे पता चलेगा तो मैं बता पाऊंगा. एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻³ kg. जब ये फास्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका इफेक्टिव मास बढ़ जाता है. ओके, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली. अब हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की डिस्कवरी करना है. जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इससे चार्ज बाय मास का पता लगाया गया इलेक्ट्रॉन के. देखिए अगेन इस एक्सपेरिमेंट के बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्लियर? क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें हायर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूज होता है, जो तुम 12th में देखोगे फिजिक्स में, फर्स्ट सेकंड यूनिट ऑफ 12th. तो अभी हमें हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री में उसका एक्सपेरिमेंट डिटेल में नहीं है, बट यस द फाइनल रिजल्ट्स इज इन आवर सिलेबस. वी नीड टू लर्न द चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जे थॉमसन ने और उसने चार्ज बाय मास को डिटरमाइन किया. चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज एक नेगेटिव वैल्यू है, मास एक पॉजिटिव वैल्यू है. क्लियर? तो जब चार्ज बाय मास को लिया नेगेटिव आया 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी. इसको ऐसा यूनिट में कूलम में, इसको मास को केजी में लिया है. हमें पहले चार्ज और मास सेपरेट पता नहीं लगा था इलेक्ट्रॉन का. फर्स्ट वी गॉट टू नो अबाउट, फर्स्ट वी न्यू अबाउट द चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही वैल्यू आ रहा था. इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, दैट इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो दैट एक्सपेरिमेंट वी गॉट टू नो अबाउट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज बाय मास आ गया, चार्ज आ गया, उस चार्ज को यहाँ रखा, फिर मास कैलकुलेट किया गया. ये वैल्यू हमें ध्यान रखना है ना. काफी बार वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ भी दिया होता है, तो मैग्नीट्यूड दिया होगा इलेक्ट्रॉन.
कॉपी करो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ। कर लिया कॉपी इतना? समीक्षा कॉपी कर लिया है? तनीषा? यस सर। यस सर। देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ये डिस्कवर हुआ। अगेन इसलिए एक्सपेरिमेंट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ बस कि क्या किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल के कुछ पार्टिकल्स लिए जिन पे चार्ज क्रिएट किया गया और उन्हें ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल बैलेंस में ड्रॉप किया गया। हम यहाँ पे कुछ ऑयल को ड्रॉप कर रहे हैं। अब ऑयल पे लेट से हमने कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोड बना दिए, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। इफ दिस ऑयल ड्रॉप has some negative charge, this will be repelled by negative terminal। हम इस नेगेटिव पॉजिटिव का जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्लोली इंक्रीज करते जाते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि कब ये ऑयल ड्रॉप का रिपल्शन इतना हो जाए कि इसका जो फोर्स मास इनटू ग्रेविटी mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बैलेंस हो जाए। सो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है रिपल्शन फोर्स because of this negative terminal and negative charge on this oil drop। तो जहां पे वो बैलेंस हो जाएगा, हम वो बैलेंस फोर्स को बैलेंस करके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता है, रिपल्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसको mg से इक्वेट करेंगे। रिपल्शन फोर्स डिपेंड करता है चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज इस ऑयल ड्रॉप पे उतना ज्यादा इसका रिपल्शन होगा। क्लियर? सो उस चार्ज को हमने कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया, वो चार्ज हमेशा होल नंबर आ रहा था, एक फंडामेंटल चार्ज, मतलब वो एक 1.6 10 to the power minus 19 कूलम था विद नेगेटिव साइन। either it will be 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 100 times, 1000 times, but it cannot be 1000.5 times। वो फ्रैक्शनल नहीं आ रहा था। फ्रैक्शनल नहीं आ रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? एक बेसिक चार्ज है, एक फंडामेंटल चार्ज है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, जो मिनिमम है। जैसे मैं बोलूंगा क्लास में कितने स्टूडेंट है, या तो 14 होंगे या 15 होंगे या 16 होंगे या 17 होंगे, it cannot be 15.5 student। so student cannot, we cannot break the number of a student, we cannot break the charge of electron। तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन है या पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं। clear? so the word quantized means whole number multiple of something, that is
We can't have fractional value of electronic charge. Total charge is always whole number multiple of E. पॉजिटिव हो सकता है, क्यों पॉजिटिव हो सकता है? यदि प्रोटॉनिक चार्ज के रिस्पेक्ट में काउंट, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रिस्पेक्ट। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आया हमें? सर यस सर यस सर प्लीज आप वो डायग्राम का फिर से एक्सप्लेन करोगे सर? वो नेगेटिव चार्ज पे वो ऑयल का ब्लॉक जाता है। ऑयल ड्रॉप को हमने फोर्स बैलेंस किया, जो mg नीचे लग रहा था उस mg को पोटेंशियल डिफरेंस से रिपेल करवाकर ऊपर और नीचे के फोर्स को बैलेंस कर दिया, और फोर्स बैलेंस करके हमने इस चार्ज को कैलकुलेट किया। आगे वो एक्सपेरिमेंट के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूज है, काफी फॉर्मुलेस हैं जो 12th में तुम देखो, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 12th में मॉडर्न फिजिक्स में ये हेडिंग आएगा जिसमें तुम्हें इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ बताएगा। अभी हमें रिजल्ट याद है। यस सर, थैंक यू। अब हम इस चार्ज को यहाँ पे रख देंगे और मास कैलकुलेट कर लेंगे। When you put this charge over here, so mass of electron charge upon this quantity, charge है इतना कूलम, चार्ज बाय मास नीचे रख दो। So basically charge as it is रखा, इस चार्ज बाय मास को डिवाइड किया और मास को उधर लेके चले गए। So मास आ जाएगा माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, 9.1 10 to the power minus 31 kg for electron, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं टेबल बना के आईटीसी में। Is that okay? यस सर। यस ये मिलीकन्स लिखा हुआ है ना? सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की डिस्कवरी हो गई। अब हम आते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी पर। किसने की प्रोटॉन की डिस्कवरी? एनीवन, एनी आइडिया? गोल्डस्टीन। और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई? एनोड। सिमिलर सेटअप, सिमिलर कंडीशंस, जिसमें हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। कैथोड रे सेटअप, एनोड रे सेटअप, बोथ आर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सेम ही सेटअप है। पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही रखना है हमें। मतलब सब कुछ सिमिलर वे में ही करना है, बट अब हम ऑब्जर्वेशन जब लेंगे थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। पहले हम कैथोड के पीछे सॉरी एनोड के पीछे ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, नाउ वी नीड टू टेक ऑब्जर्वेशन बिहाइंड द कैथोड। क्लियर? होता ये है जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं, देयर आर सम gases particles present inside this glass tube, discharge tube। अब लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो हीलियम है, हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? When this cathode rays are moving from cathode to anode, क्लियर, इस नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जब जाएंगी तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक और उसे रिमूव कर दे। ये आयन बन गया। अब आयन बन गया, कौन सा आयन? 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज इस पॉजिटिव वन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। दिस पॉजिटिव गैसियस आयन, क्या लगता है पॉजिटिव गैसियस आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव की तरफ मूव करेगा? नेगेटिव।
नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे लिए थे सिमिलर वे में फॉस्फोरेसेंस पटे लगाया सब कुछ वो वेरिएशन की और इसको ऑब्जर्व किया क्या, और यहाँ से फिर इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। बट यस देयर आर सम डिफरेंसेस इन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट एंड इन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। हमने जो कैथोड रेज के 7-8 पॉइंट्स देखे हैं वो सारे इसके लिए वैलिड नहीं। कौन सा वैलिड नहीं है ये मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, cathode rays are fundamental. They do not depend on the gas present over here and the electrode used. But इन्हें कहा गया anode rays. Anode rays depends on the gas particle present क्योंकि they are not protons. They are positively gaseous ions. वो protons नहीं है, वो positively gaseous ions. हीलियम लिया तो He+, हाइड्रोजन लिया तो H+, नियोन लिया तो Ne+. ये सारे gaseous particle का चार्ज सेम है भले but mass अलग अलग, so they have different charge by mass, they have different characteristics. कैथोड रेज के characteristics हमेशा सिमिलर आ रहे थे, आइडेंटिकल आ रहे थे, कोई भी हम यहाँ पे गैस यूज करें या इलेक्ट्रोड यूज करें, but anode rays depends on the nature of gas present over. पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, कैथोड रेज are generated by cathode, they are moving away from cathode. Anode rays are not generated by anode. Anode rays यहाँ से जनरेट नहीं हुई है। Anode rays to gaseous ions, they are generated between cathode and anode. Yes, they are moving away from anode, इसलिए anode rays था। Cathode rays are moving away from cathode, तो उन्हें cathode rays कह दिया। तो दो fundamental basic difference है। एक, they are not identical, they are not fundamentals, they depends on the nature of gas present. Second, they are not generated by anode. या ये डायग्राम बना लो और फिर मैं 2 पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो लिख लो। Excuse me, sir. Yes, Anushka. Here anode is not producing any rays, so why we say that anode rays? देखो नेगेटिव चार्ज था उसे कैथोड रेज कहा, अब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या लगता है बेस्ट क्या बोलते हैं हम उसे? Anode rays. और फिर बाद में ही बोल दिया कि Not जनरेटेड बाय कैथोड। एक मिनट, कैथोड रेज आर जनरेटेड बाय कैथोड बट एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड बाय एनोड, ये बोल दिया गया। कैथोड रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम कैथोड, एनोड रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम एनोड। Okay, sir. मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस है। कैथोड रेज जनरेटेड हुए थे कैथोड से, इसलिए उन्हें पहले कैथोड रेज कह दिया गया। फिर बाद में ये देखा कुछ ऐसे भी रेज है जो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव थी, तो एनोड रेज कह दिया गया और ये बोला गया कि एनोड रेज एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड gaseous ion but they are not generated by anode. Okay, sir. सर सर इसमें जो कंसीडर किया जाता है वो कैथोड के पीछे से वो रेज जाते हैं ना सर? कैथोड के पीछे से रेज जाते हैं? नहीं सॉरी सर, मतलब एनोड से यहाँ से रेज जाते हैं सर, तो फिर वो जो पिछला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने कैथोड को कंसीडर किया था, तो इसमें किसको कंसीडर, एनोड को कंसीडर करते हैं? नहीं सर, मैं मुझे क्वेश्चन फिर से सर नहीं समझ। सर वो पार्टिकल रखते थे ना सर, वो पिछले एक्सपेरिमेंट में कैसे सर वो पार्टिकल रखा था, फिर वहाँ कैथोड के पीछे रखा तो यहाँ कैथोड के पीछे ही रखते हैं एनोड के पीछे? मतलब हम यहाँ पे भी रखेंगे तब भी एनोड रेज यहाँ तक पहुंच रही है, मतलब तुम बीच में भी रखोगे ना तब भी जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पे जनरेट हुआ तो वो यहाँ पे जा रहा है। तो उसमें जो लास्ट एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन थोड़े आ जाएंगे। यदि हमने बोल दिया कि एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड बाय एनोड, दे आर जनरेटेड इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, यहाँ पे रख दो ब्लॉक को ओपेक ऑब्जेक्ट को, स्टिल वो तो बीच में जनरेट हो रही तो यहाँ तक जाएंगे। यस थैंक यू सर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, जो डिफरेंस वाले ना वो लिखा रहा हूं। एनोड रेज आर
positively charged gaseous ions. Anode rays are positively charged gaseous ions. They are generated between cathode and anode. They are generated between cathode and anode. Next, next point. Anode rays are moving away from anode, that is towards cathode. Anode rays are moving away from anode, that is towards cathode. Next point. Nature Sir, of please anode. repeat. पहले लास्ट पॉइंट लिख लो फिर रिपीट करता हूं. Nature of anode rays depends on behavior of gas present in the glass tube. Nature of anode rays depends on behavior of gas present in the glass tube. हाँ, सेकंड पॉइंट रिपीट करो अर्चित. Anode rays are moving away from anode, that is towards cathode. Is that okay? जिसको भी डाउट था? Yes. चलो चले हम आगे. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे आ जाते हैं अब हम, ताकि एटलीस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल आज ही डिस्कवर हो जाएं. Who discovered neutron? Chadwick. James Chadwick. In which year? 1932. 1932. इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई. इवन जितने भी एटम के स्ट्रक्चर है ना, चारों मॉडल वो सजेस्ट कर दिए गए, उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ. तो अब क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुआ, हमने कैसे स्ट्रक्चर बता दिया फिर एटम का. सो न्यूट्रॉन को हमने बाद में फिट कर दिया, स्ट्रक्चराइज कर दिया एटम को पहले ही, न्यूट्रॉन को फिट कर दिया, चलो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आ रहा, तो उसको ऐसा फिट कर दिया गया. सेकंड क्वेश्चन, क्यों न्यूट्रॉन इतना लेट डिस्कवर हुआ? As neutron has zero charge, so it is quite difficult to find out such kind of particle which do not have any charge and which present inside the nucleus. जिसका मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, जिसका कोई चार्ज भी नहीं है, जो रिमूव भी नहीं हो सकता, तो उसकी डिस्कवरी में इसलिए इतना टाइम लग गया. क्लियर? और जब ये डिस्कवर हुआ, कुछ और ही जेम्स चैडविक अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, बाय चांस ये डिस्कवर हो गया, वो अपना न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था. उसने बेरिलियम पार्टिकल्स लिए कुछ. क्लियर? उस बेरिलियम पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया. अल्फा पार्टिकल which has 2 charge and 4 unit mass,
और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट एलिमेंट, जो डॉटर एलिमेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन में जनरली यूज वर्ड डॉटर प्रोडक्ट की जगह, दोनों सही है, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो डॉटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे उसे कार्बन मिला, क्लियर, उसने ये देखा इस पे चार्ज 4 यूनिट, इस पे चार्ज 2 यूनिट, इसका चार्ज 6 मैच हो रहा है, मास 9 यूनिट, मास 4 यूनिट, मास 12 आ रहा है। तो 1 यूनिट मास कहाँ चला गया? यार उसने ये ऑब्जर्व किया 1 यूनिट मास कहीं मिसिंग है। फिर उसने उस पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप में और उसको अच्छे से कवर किया, कुछ और चीजें उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की। मास इज ऑलवेज कंजर्व, तो 1 यूनिट मास कहीं पे तो होगा। फिर उसने यहाँ पे चेक किया और ऑब्जर्व किया he was getting somewhat extra particles which is zero charge in 1 unit mass। तो 1 यूनिट मास कहीं चला गया था, वो एक नया पार्टिकल वहां पे था जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ। इज दैट ओके? ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्या इतना क्लियर है हमें? ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, मतलब बेरिलियम की जगह उसने और भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे न्यूक्लियस लिए, फाइनली कुछ न्यूट्रॉन डिस्कवर। बस इतना ही लिखना है तुम्हें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जेम्स चैडविक 1932 इतना नाम और लिख सकते। चलो ये टेबल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, होप तुम सभी ने याद किया होगा, जल्दी से इसे फिल करो। चार्ज, रिलेटिव चार्ज, मास, रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
चलो क्लियर है इतना? ये पहले भी सब लिखा चुका हूं ना मैं आईटीसी में, वापस जस्ट एक बार लिखा दिया है रिवीजन के हिसाब से। होमवर्क अगेन फर्स्ट लेक्चर है, अभी जस्ट हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे इस पे, होमवर्क में नेक्स्ट टाइम दूंगा। एटॉमिक टर्म्स रिवाइज कर लेना आईटीसी, या तो आईटीसी पूरा ही एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेना उसका, तो मुझे एटॉमिक टर्म्स वगैरह सब कुछ वापस नहीं लिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक टर्म्स, मतलब उसमें ऑलरेडी एक लेक्चर 2 लेक्चर यहाँ पे जाता है जो हमने आईटीसी में करनी है, तो हम डायरेक्ट एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? सर सर वो लास्ट में क्या है सर? अल्फा बीटा गामा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो चार्ज एंड नो मास। ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, 2 प्रोटॉन्स प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, उनका कॉम्बिनेशन। कुछ 6-7 क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने पास से ग्रुप पे भी पिक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस हैं, उतना सॉल्व कर लेना, उसके आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Shall we conclude today's session?